अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वीक्स। क्लास फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस जो आपका पब्लिश हो चुका है, उसकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो सॉल्व करेंगे जो है जी हमारे पास आयोटा की पावर है 9। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आपने याद रखना है जी जो आयोटा का स्केयर है वो इक्वल होता है जी -1 के। आयोटा स्केयर किसके इक्वल है जी -1 के। आयोटा की 9 है ना, तो इसको हम लिखेंगे जी 2 × 4 8 और साथ एक आयोटा वैसे ही आएगा। अच्छा, आयोटा की 9 है ना, आपने 2 का डबल पढ़ना, आपका आंसर 9 आए या 9 से कम आए तो 2 4 8 और एक आयोटा बच जाएगा, उसको साथ लिख देंगे। ठीक है, अब ये आपने वैल्यू याद रखनी है जी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1। अब -1 है ना, -1 की पावर 4 लेंगे तो आंसर क्या आएगा जी 1। अच्छा, ये याद रखना जी आपने, अगर -1 की पावर 4, अगर -1 की पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव में। तो 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी आयोटा। ये था जी आपका पहला जूस। अब आते हैं जी दूसरे जूस की तरफ। इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये है जी आयोटा की 17, इसको लिखेंगे जी 2 × 8 16 और साथ एक आयोटा वैसे ही आ जाएगा। 17 था ना, तो हमने 2 का टेबल पढ़ा, 2 8 16 आ गया और साथ एक आयोटा वैसे आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है जी -1। सेम उसी तरह -1 की पावर 8 इवन है तो आंसर क्या आएगा +1 और साथ आएगा जी अयोटा। 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा जी अयोटा। अब आते हैं जी इसके तीसरे जूस की तरफ। प्लस अयोटा की पावर 19, इसको लिख लेंगे जी -1 × अयोटा। ब्रेक डाउन कर लेंगे इसकी। अब -1 की पावर 19 को अलहदा कर लेंगे और अयोटा की पावर 19 को अलहदा कर लेंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली आपने याद रखना है जी -1 की पावर जो 19 है उसका आंसर क्या आएगा -1। मैं शुरू में बताया था कि अगर आपकी पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा जी नेगेटिव। अब इसी तरह इसको सोल्व कर लेंगे जी 2 × 9 18 और साथ एक आयोटा वैसे ही आएगा। ठीक है जी, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। -1 की पावर 9 आंसर क्या आएगा जी -1। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस 1 1 1 और अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आपका आंसर क्या आ जाएगा जी अयोटा। ये थे जी उसके पहले 3 जूस। स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा जूस है उसको डिस्कस करेंगे। -1, ये इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे जी। -1/2 को अलहदा लिख लेंगे और 21 को 1/2 को अलहदा लिख ले, चले माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको पता है जी 1/2 किसके इक्वल होता है जी √ के। तो ये आएगा -21। अच्छा जी, ये चीज आपने पढ़ी है जी पिछले क्वेश्चंस में आपको बताई थी जी अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब आप अयोटा लेंगे तो वो इक्वल आएगा जी -1 के √ के। ठीक है जी,
अब जिधर आएगा -1 का अंडर रूट उसकी जगह आप पुट कर देंगे जी आयोटा की पावर है -21। अब वैल्यू माइनस में है तो इसको हम ले आएंगे जी ओवर में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस। अब वैल्यू प्लस में है तो सेम इसी तरह जो आपने पिछली तरह क्वेश्चन जो पीछे किए हैं ना क्वेश्चन जिस तरह सोल्व उसी तरह सेम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आएगा जी 2 × 10 20। अच्छा इसमें ये आपने करना होता है जी, ये आपका पिछला कंसेप्ट भी इसमें रिपीट हो जाएगा। आयोटा की 21 है ना, तो आपने 2 का टेबल पढ़ना, आपका आंसर 21 आए या 21 से कम आए, ज्यादा नहीं लेना ठीक है। 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 20, बाकी एक आयोटा बच जाएगा वो 7 वैसे ही आ जाएगा ठीक है। अब ये चीज आपने पढ़ी है जी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब जब -1 की पावर 10 लेंगे तो आंसर क्या आएगा जी 1। तो ये हमारे पास आएगा जी 1 ओवर आयोटा। इसकी रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। तो ये आएगा जी आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी आपका आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये आपका आएगा जी माइनस आयोटा। ये आपका बेसिकली आंसर है। अच्छा जी पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। अब आते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें यह जी प्रूव करना है अपने z का बार इज इक्वल टू z इफ z इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। z आपका जी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इक्वल होता है जी a प्लस बी आयोटा का ठीक है। अब z का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट आएगा जी a माइनस बी आयोटा ठीक है। जो वैल्यू प्लस में है उसको माइनस में चेंज कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा जी कॉन्जुगेट। अब अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन जो आपके पास क्वेश्चन है जी z बार इज इक्वल टू z। z बार की वैल्यू हमारे पास है जी a माइनस बी आयोटा और z की वैल्यू आपके पास है जी a प्लस बी आयोटा ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू प्लस है इस तरफ आके माइनस, ये प्लस है इस तरफ आके माइनस, तो ए से ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा किसके इक्वल आएगा जी -2 बी आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इधर से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आयोटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब नीचे आकर डिवाइड होगा तो b का आंसर क्या आ जाएगा जी 0। b0 आ गई, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देंगे ठीक है। जब b0 आपके पास आ गई आप उसको पुट कर देंगे जी इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा b की वैल्यू जो 0 आई है उसको पुट करेंगे जी इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये है जी a प्लस बी आयोटा, p की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा जी आपके पास a। z इज इक्वल टू a है तो ये हमने शुरू में जो गिवन सिचुएशन थी जी z बार इज इक्वल टू z। अगर आपका z है तो इस तरह हम लिखेंगे जी नो कन्वर्सली z बार इज इक्वल टू a, hence proved if z is रियल नंबर। ये था जी आपका क्वेश्चन प्रूव वाला, सब इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा जी
एक्सरसाइज 1.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास फर्स्ट ईयर का, वो हम अब डिस्कस करेंगे। पहले दो क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, इसमें आपने फाइंड करना है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर। ये आपके पास है, ठीक है जी, नंबर गिवन दिए होंगे, उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए जी। अच्छा जी, ये फॉर्मूला सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, आपके पास वैल्यू आएगी जी पेयर में, तो ये आपके पास जो पहले वाली वैल्यू दी होगी वो ए की दी होगी और दूसरी वैल्यू बी की। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू आपके पास आ गई, सिंपली आपने उसको, तो आपके पास फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे। ए की वैल्यू -4, ए का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 7, बी की वैल्यू आ रही जी 7, ए का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और बी 7 का स्क्वायर। अच्छा, बेसिकली आपने करना क्या है जी, जो आपके पास फॉर्मूला है ना जी ये वाला, उसमें आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है। अब 4 का स्क्वायर आएगा 16, 7 का स्क्वायर क्या आएगा जी 49। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं जी, -4 का स्क्वायर -16 लिख देते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि अगर ब्रैकेट में माइनस होगा, बाहर इवन वैल्यू होगी, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो 16 पॉजिटिव में आएगा। 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और 7 का स्क्वायर क्या आएगा जी 49। ठीक है जी, अब 49 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा जी 65, तो ये भी आपका क्या आएगा जी 65। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जूस। अब आते हैं जी दूसरे की तरफ। उसी तरह अपने जो फॉर्मूला था ना पहला, उसी में वैल्यू पुट करेंगे जी। ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद ये है जी स्क्वायर से अंडर रूट आपका हो जाएगा जी कैंसिल, तो क्या आएगा 5, सॉरी 2 आएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 5। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका मिलके हो जाएगा जी प्लस, तो ये आएगा जी 2 + 5। √2 5 + 2 7, 5 + 2 7। अब आते हैं जी तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा यूज है, उसकी तरफ आते हैं। ये है जी आपके पास वैल्यू 1 और 0, ये आपको पहले समझाया गया है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की। इसी तरह सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा जी ए स्क्वायर, फॉर्मूला था जी ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपली आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 0 का स्क्वायर क्या आएगा जी 0, 0, 1 का स्क्वायर क्या आएगा जी 1, 0 का स्क्वायर 0, 1, इसका 1 आ गया, इसका 0 आ गया, इसका 1 आ गया और इसका 0 आ गया।
अब 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, तो 1 ओवर 1 1 है, 0 ओवर 1 क्या आएगा जी 0। ये थी जी आपकी क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे थे जी क्लास 11 का, हमने आज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो आपको कल परसों मिलेगी वो 3 पे, 5 पे और 6 पे। इस तरह आपकी जो क्लास फर्स्ट ईयर की जो पहली एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्पीक्स। इंशाल्लाह हम पूरा कोर्स आपको पढ़ाएंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।